कल के वीडियो में हमने बात की थी, इससे जो पहले वीडियो बनाया है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि हमको कैसे आंसर देने हैं तथा पाठ 1 से 5 तक में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। आज हम आगे चैप्टर 6 से आगे को बात करते हैं। तो अध्याय 6 जो है उसमें हमारा 3 प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं त्रिभुज वाले में। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और प्रमेय 6 है जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती हैं वाला। अब इसमें जो है थेल्स प्रमेय के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से एक भाग आ जाता है प्रश्नावली 6.1 का, जो है प्रश्नावली 6.2 का या थेल्स प्रमेय आएगी और उसके साथ इन 2 प्रश्नों में से एक पार्ट आएगा। 6.2 का जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है उसमें से एक पार्ट, और ये पूरे 6 नंबर का बनेगा। या तो फिर क्या आता है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय के साथ प्रश्नावली 6.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसका एक पार्ट। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको तीनों भुजाएं दी होती हैं और हमसे कह रहा है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। इसमें हम क्या करते थे, बड़ी भुजा का वर्ग निकाला और शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग निकाला, बराबर आए तो समकोण त्रिभुज है, नहीं आए तो नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कक्षा 7 में भी ये प्रश्न हमने पढ़ा है, सेम यही प्रश्न है वहाँ भी। तो ये हो गया, या तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक इम्पोर्टेंट प्रमेय बनती है प्रमेय 6 जो है ये वाली। अब हम जाएं प्रश्नावली 6.1 में, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनता है एक। हमको पता होना चाहिए समरूपता की कंडीशन क्या होती है और कौन सी आकृतियाँ आपस में समरूप होती हैं, इनके बारे में हमको सामान्य जानकारी है, तो 1 नंबर हमारा वहाँ से बन गया। 6.2 में से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण है। फिर 6.3 में हम जाएं तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक डायग्राम दिया है, उसमें एंगल हमने निकालने हैं। इसमें एक गलती होती है, जो कोण ए निकालने में बच्चे गलती करते हैं, कोण ए बराबर कोण सी बराबर एकांतर लिख देते हैं, जबकि इसका रीजन एकांतर वाला नहीं होता है, समरूपता वाला होता है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न भी बहुत आता है। फिर हम देखें 6.3 के बाद प्रश्नावली 6.4 देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। यदि प्रश्नावली में कहें तो छोटी सी प्रश्नावली है, परंतु महत्वपूर्ण बहुत है। इसमें क्वेश्चन होने को तो मैं तो सजेशन करूंगा कि पूरी प्रश्नावली के हर क्वेश्चन ढंग से आना चाहिए। इसमें केवल 9 प्रश्न हैं, उसमें से भी 6 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं बड़े वाले, 2 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव वाले। यदि उनमें भी देखें तो प्रश्न नंबर 1, 4, 6 और 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9 जो है ये तो ऑब्जेक्टिव वाले में अधिकतर आता है, बहुत साल। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 1 और फिर 4 और 6 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक साल ये वाला आता है तो अगले साल 6 वाला आता है प्रश्न। और प्रश्नावली 6.5 में हम देखें तो प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 और 15, ये 15 वाला तो जो है 6 नंबर में आता है वाला प्रश्न। और एक उसमें इस प्रश्नावली से पहले एक आयत वाला डायग्राम टाइप का एक उदाहरण है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक हो गया। यदि कम से कम देखने की बात करूं, यदि किसी के पास टाइम नहीं है, ये चीज़ें तो किसी हाल में नहीं छूटनी चाहिए। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और प्रश्नावली 6.4। और अब निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, चैप्टर नंबर 7, ये चीज़ें हमको सामान्य जानकारी पता हो तो 1 नंबर हमारा कहीं नहीं गया। जैसे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, एक्स या वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं करके आता है, हमको दिया होगा। जैसे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक तो कुछ होगा, वाई वाला 0 होगा, यानी कि एक्स, 0 टाइप का। ऐसे वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई वाला कुछ तो निर्देशांक होगा,
और x वाला 0 हो गया, यानी 0, y टाइप का होगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये पता होना चाहिए। x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि कहते हैं। 9th की चीज़ें हैं। चिन्ह, कौन से चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है, जैसे इसमें प्लस प्लस, इसमें x का माइनस, y का प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक प्रश्न हमारा यहाँ से 1 नंबर का ये बनता है। फिर हमें दूरी वाला सूत्र, इसका प्रयोग करना आना चाहिए। या तो कभी तो आ जाता है सीधे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो करके, हमको बिंदु दिए रहते हैं, या तो फिर हमको ये वाले प्रश्न तो कर लेने हैं। जैसे कि हम देखें प्रश्नावली 7.1 देखें, तो 7.1 में हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हमको ज़रूर करना है। 3 में कह रहा हो संरेखी हैं सिद्ध करो, और 4 में कह रहा है कि निर्देशांक दिए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, जांच करना है। संरेखी हैं वाले को हम ज़रूरी नहीं है दूरी वाला सूत्र लगाएं, इसको हम त्रिभुज वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ नहीं आता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक इनमें से भी एक प्रश्न आता है। 7 में मैं कह रहा हूँ कि समदूरस्थ हैं वाला, x अक्ष पर वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने में बहुत आता है। 7 से 10 तक जो भी हैं दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करना है, ज़रूर देख लें, बहुत सरल से, यानी कि हमको सूत्र का प्रयोग करना आना चाहिए। प्रश्नावली 7.2 देखें हम। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 और 8, इनको ज़रूर देख लें। ये समत्रिभाजित वाला है क्वेश्चन नंबर 2। चौथा वाला है हमको बिंदु दिए हैं तो अनुपात निकालना है। छठा वाला जो सवाल है हमारा समांतर चतुर्भुज वाला है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष x और y ज्ञात करो करके। ऐसे ही 7वां वाला वृत्त वाला है, जिसमें हमको क्या करना है, जिसका केंद्र के निर्देशांक दिए हैं और एक बिंदु के दिए हैं, इस बिंदु के निकालने हैं, और 8वां प्रश्न हो गया। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट इस 7वें चैप्टर में जो बनता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करना हमको आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आना ही आना है। या तो सीधे हमको 3 बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे, सिद्ध करो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो आएगा, या तो 3 बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे कि सिद्ध करो वो संरेखी हैं करके। ये प्रश्न भी ऐसे ही हो सकता है। तो उसमें हमने क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु संरेखी हैं। या फिर क्या आता है, 3 बिंदु होंगे, उसमें से एक बिंदु कहीं पर के होगा, इस टाइप से, तो के का मान ज्ञात करना है। यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं, उसमें भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लगा देना है, बराबर 0 रख देना है, और तो के का मान निकल जाता है। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करना हमको बहुत ढंग से आना चाहिए, जिससे एक न एक प्रश्न हमारा ज़रूर बनना है। के का मान निकालो वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, इनको ज़रूर देख लें। अब चैप्टर नंबर हम अगला अध्याय निर्देशांक के बाद 8वां देखते हैं। 8वें में अब त्रिकोणमिति में आ गए हम। 8वें में से हमारा नंबर 1 तो हमको मान, सभी मान याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन वाले ये सब, और त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण हमको ढंग से आनी चाहिए, इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक नंबर के ही कितने सवाल बन जाते हैं इससे। फिर यदि हम क्वेश्चन की बात करें, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां और 6ठा हमने ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा बराबर दिया है, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालो वगैरह। यदि हमको ये 5वां करना आएगा तो 1 से लेकर 3, 4 तक लगभग इसी टाइप के हैं। रिवीजन करने के लिए 5वां हम ढंग से कर लें समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 6, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी तो ए बराबर बी सिद्ध करो। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम प्रश्नावली 8.2 में से देखें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट आ जाता है, ना क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में से एक एक नंबर वाले में, या फिर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बहुत ही आता है 1 नंबर वाले में, ज़रूर देख लें। बहुत इजी सवाल हैं, एक एक नंबर करके ऐसे ही हमारे कितने नंबर, और छोड़ते गए तो एक एक करके छूटते छूटते बहुत हो जाते हैं, इसलिए बहुत सरल चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देख लें। 8.3 में से फिर हमारा है चौथा और छठा प्रश्न। चौथा में tan a बराबर cot b तो a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करो टाइप वाला। ऐसे ही छठा वाला त्रिभुज ABC में ABC अंतः कोण है तो sin b प्लस c अपॉन 2 वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
8.4 प्रश्नावली की बात करें तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा खंड क्या है हमारा 4 का दूसरा खंड, उसको क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न में हमारा कह रहा है हाँ के ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, परंतु ये आता है सिद्ध करने में। 4 का दूसरा जो भी है 1 + tan थीटा + sec थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर 2 करके सिद्ध करवाता है। इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है किताब में, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हमें पूरा एक एक पार्ट ढंग से आना चाहिए, क्योंकि और हो किताब में जो उदाहरण दिए हैं वो भी, और ऐसे हमको जो सवाल मिलते हैं, क्योंकि सिद्ध करो वाला एक न एक प्रश्न जरूर आना है। सिद्ध करो में से एक चैप्टर और चैप्टर 9 में से हाइट एंड डिस्टेंस वाले में से एक प्रश्न बनना है। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना आ गया तो हमको एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो हर प्रश्न हमारा बन जाएगा। ऐसे हमें चैप्टर 9 में डायग्राम बनाना आ गया तो हमारा हर सवाल बन जाएगा। यदि फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 में हम इम्पोर्टेंट वालों की बात करें ज़्यादा, तो दूसरा, चौथा और छठा खंड बहुत महत्वपूर्ण है, इनको किसी हाल में भी न छोड़ें। चैप्टर नंबर 9 की बात हम करें तो उसमें है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले में डायग्राम का बहुत ही महत्व होता है। यदि हमारा डायग्राम गलत बना है और हमने सॉल्यूशन सही भी निकाला है, फिर भी हमारे नंबर कट जाएंगे, ज़्यादा नंबर कटेंगे। परंतु हमने डायग्राम सही बनाया है, सॉल्यूशन में थोड़ा गलती भी है तो वो माफ़ हो जाएगी। इसलिए डायग्राम को हमने सावधानीपूर्वक सही बनाना है। और पहले तो हमें हर सवाल अच्छे से आना चाहिए, फिर देखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं 7वां, 8वां, 10वां, 12वां और 16वां, इनको ज़रूर देख लें। इसमें से भी हमारा 10वां, इस सभी महत्व, इनको तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ना है। आगे के बाकी प्रश्न त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में डायग्राम का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सावधानीपूर्वक करें। और अगले चैप्टरों की बारी के बारे में फिर बताएंगे।